Some news just coming in. This is a Mega India Today exclusive news break. Police sources have told India Today, narrating how Sukesh trapped Jacqueline Fernandez. Jacqueline at one time was completely caught in the trap of swindler Sukesh, and the idea of getting married had come to her mind. According to sources, Jacqueline even told some of her friends that I have found my dream man and soon he will be in front of everyone. According to sources, the Economic Offences Wing of the Delhi Police has also summoned Jacqueline's dress designer. In the same case, the dress designer lives in Mumbai. The EOW team is going to be interrogating her on Monday as well, is what we are learning. Arvind Oja has got more details on that story. Arvind, in fact, conflicting information भी आ रहा है. ऐसा भी बोला गया है लॉयर की तरफ से कि जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर को डेट कर ही नहीं रही थी. क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी देखिए, ईओडब्ल्यू केस जो ये 200 करोड़ का चीटिंग का केस है, इस मामले में मकोका के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के तहत जैकलीन फर्नांडीज से 8 घंटे की पूछताछ की गई थी. न सिर्फ जैकलीन से बल्कि जैकलीन से सुकेश को मिलवाने वाली जो शख्स है पिंकी ईरानी, उससे भी. और पूछताछ में ये सामने आया है कि जैकलीन एक वक्त सुकेश की पूरी तरह से ट्रैप में आ गई थी, क्योंकि वो न सिर्फ जैकलीन को बल्कि जैकलीन के आसपास जितने लोग भी थे उनको महंगे गिफ्ट और काफी पैसे लुटा रहा था. काफी बेतहाशा पैसे सुकेश ने लुटाए हैं. वो पैसे जो तिहाड़ जेल में बंद होकर चीट करके उसने कमाए थे, वो पैसे लुटाए. और एक वक्त जैकलीन फर्नांडीज इस कदर इम्प्रेस हो गई थी कि उन्होंने शादी करने की भी सोच ली थी. और जो सोर्सेज है उनका कहना है कि जैकलीन ने अपने दोस्तों को बताया था कि उनका ड्रीम बॉय मिल चुका है. लेकिन एक बार जैकलीन के हेयर ड्रेसर ने एक पेपर की कटिंग दिखाई जिसमें सुकेश की क्रिमिनल हिस्ट्री लिखी हुई थी, जिसके बाद जैकलीन फर्नांडीज काफी भड़क गई. ईओडब्ल्यू की टीम ने जब कन्फ्रंट कराया था जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी ईरानी को, तब उनके बीच भी पुलिस के सामने वो दोनों आपस में भिड़ गई थी इसी बात को लेकर कि जैकलीन ने ये कहा था ऑफिसर्स को कि पिंकी ईरानी ने मुझे चीट किया और पिंकी ईरानी ने जैकलीन पर दूसरे आरोप लगाए थे. ईओडब्ल्यू की टीम ने 8 घंटे जैकलीन से पूछताछ की थी, आपको बताऊं, और दोबारा भी पूछताछ होगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलीन को कहा है कि वो लिस्ट लेकर आए कि कितने गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को दिए थे. और अरविंद, जहां तक कि एक्सटॉर्शन का मामला है, दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास क्या एविडेंस है ये देखने के लिए या समझने के लिए कि इंडीड सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ एक्सटॉर्शन मामले में जैकलीन का भी किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट था? जी देखिए, ये मकोका के तहत आपको समझना होगा. ईडी ने अलग केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग के तहत. ये मकोका के तहत केस दर्ज किया गया, उसकी जांच की जा रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि सुकेश ने तिहाड़ जेल से एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए कितने पैसे कमाए, वो कहां कहां उसने पैसों को इन्वॉल्व किया, लगाया, फिक्स किया, ये डिपॉजिट किया. ये तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी के तहत जैकलीन से पूछताछ में खुलासा हुआ. और मैं आपको बताऊं, मंडे को के लिए सम्मन किया है जैकलीन फर्नांडीज के कॉस्ट्यूम डिजाइनर को ईओडब्ल्यू की टीम ने, क्योंकि ये भी पता चला है कि जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उसको सुकेश चंद्रशेखर ने काफी पैसे दिए थे और कुछ ड्रेसेस भी भिजवाए थे जैकलीन को देने के लिए, ताकि जैकलीन और इम्प्रेस हो. तो इसलिए मंडे को कॉस्ट्यूम डिजाइनर को सम्मन किया है और उससे ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी. पूरा जो एक्सटॉर्शन रैकेट है, खासतौर पर मकोका के तहत, उसमें ईओडब्ल्यू की टीम लगातार जैकलीन फर्नांडीज से, 2 बार नूरा फतेही से, पिंकी ईरानी से और कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है. शुक्रिया अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ने के लिए. अरविंद ओझा with all of those details on that story, and this of course is a Mega India Today exclusive news break. Jacqueline seems to have told her friends that she has found a man of her dreams.